प्यारे दर्शकों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रतिदिन के भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण का 7वां और 8वां अध्याय पढ़ेंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज ही से भगवान विष्णु का पवित्र माह, पुरुषोत्तम माह शुरू हो गया है और हरि और हर दोनों की कृपा इस दौरान हर व्यक्ति के ऊपर बरसने वाली है। शिव महापुराण का आनंद लीजिए। साथ ही पुरुषोत्तम महीने के जो महात्म्य विशेष शास्त्रों में, पुराणों में बताए गए हैं, उनकी भी कथा सुबह सुबह रोज कर रहे हैं, वो भी आप सुना करें, श्रवण करें। भगवान के नामों का स्मरण करने से, सुनने मात्र से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। 7वां अध्याय कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस प्रकार निर्विकार एवं निराकार परब्रह्म की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत हमने उनसे ये प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए। मेरी तथा विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव अपनी परम शक्ति सहित उसी क्षण प्रकट हो गए। उनका शरीर श्वेत पत्थर के समान गौर था। वे उस पर भस्म मले हुए थे। उनके वामांग में आदि शक्ति महामाया उत्तमोत्तम वस्त्रालंकारों को धारण किए हुए विराजमान थी। इस प्रकार जब उन्होंने अपना दर्शन दिया तो उनके स्वरूप को देखकर हम दोनों को इतना अधिक आनंद हुआ कि उस प्रसन्नता में हमारे नेत्रों से आंसू बह निकले और वाणी गदगद हो गई। कुछ देर पश्चात जब हमें चैतन्यता प्राप्त हुई तो हम हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, हमारा ये पारस्परिक विवाद शुभ ही हुआ, जो हमें आप परम प्रभु के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। निश्चय ही हमारे शुभ कर्मों का उदय हुआ है, जो हम आपको देखकर लोक परलोक का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रभु, हमसे जो कुछ अपराध हुआ उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दीजिए। हम दोनों ने भगवान सदाशिव को अपना स्वामी स्वीकार किया और अत्यंत नम्रतापूर्वक अपने हाथ जोड़ते हुए उनकी महान महिमा का वर्णन किया। तत्पश्चात हम अपने मस्तक को नीचे झुकाए हुए उनके चरणार बिंदुओं की ओर देखने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम हर हर महादेव। 8वां अध्याय भी ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मेरे द्वारा तथा विष्णु द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मन तथा हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर परस्पर युद्ध किया और अंत में हमने तुम दोनों को अपना भक्त जानकर अपना लिंग स्वरूप प्रकट किया, जिसे तुम दोनों में कोई नहीं पहचान सका। अब तुम्हें यह उचित है कि पारस्परिक विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। भगवान भोलेनाथ दोनों देवों को आज्ञा देते हैं। आगे कहा, हे नारद, इतना कहकर भगवान सदाशिव ने श्वास के मार्ग द्वारा मुझे संपूर्ण वेद पढ़ा दिए। तदुपरांत वे 5 मंत्र भी बताए, जिनमें संपूर्ण विद्याएं अंतर्निहित है। उन्होंने सर्वप्रथम प्रणव की शिक्षा दी, जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिवजी का सर्वप्रथम वाक्य वही है। तदुपरांत उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत उस चिंतामणि मंत्र को सिखाया, जो भक्तों को महान सुख देता है। उस वेद तथा मंत्रों को पढ़कर हमें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय मैं तथा विष्णु जी कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे और दर्शन के उस आनंद में आतुर निमग्न हो गए। उन परम प्रभु के दर्शन से हमें जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। हमारे इस अनन्य प्रेम को देखकर भगवान महेश्वर को बहुत ही प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने मुझसे यह कहा कि हे ब्रह्मा,
तुम धन्य हो जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि का रचना करो। मुझसे यह कहकर फिर वे विष्णु की ओर देखते हुए बोले, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। ऐसे वचन बोलते हुए ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से कहते हैं कि हे नारद, भगवान त्रिशूल पाणी की आज्ञा सुनकर हम दोनों ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम ये चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करते रहें। तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात अंत अर्थात प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखें, हमारा यही मनोरथ है। इतना कहकर हम दोनों मौन हो गए। उसके बाद उनकी मौन स्वीकृति पाकर हमने ये बात कही, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें ये बताइए कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन करें। यह सुनकर भगवान भूत भावन ने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई न होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता तथा शोक को त्याग कर सुखपूर्वक अपना कार्य करो तथा उस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुँचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सारे सुखों की प्राप्ति होगी। उस लिंग की उत्पत्ति का भेद यह है कि संपूर्ण संसार जिस क्षेत्र में लीन हुआ है उसी को लिंग कहते हैं। अस्तु, ऐसे शिवलिंग के पूजन से इस लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है। शिवलिंग के पूजन की महिमा अनंत है। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है उसके संबंध में ये जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर के आवेंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप है। जो व्यक्ति हमें किसी प्रकार का भेद समझेगा उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदि शक्ति माता सभी एक ही स्वरूप है। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए मुझसे कहा, यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है। अर्थात हम सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा, तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में पहले शिव, फिर विष्णु और तत्पश्चात ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण करते हो। हर अर्थात महादेव हमारे ही अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप है। उनके अधीन प्रलय कार्य रहता है। अस्तु, जिस प्रकार हम तमोगुणी रुद्र का स्वरूप धारण कर प्रकट होंगे वह सब हमने तुम्हें बता दिया। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण कर किए हुए हो, अतः हम श्वेत रूप धारण करेंगे। तुम दोनों पर तमोगुण का प्रभाव नहीं होगा, परंतु हमारे रुद्र स्वरूप की ये स्थिति होगी कि वह तमोगुण से संयुक्त होने पर भी दिन रात पवित्र योग में निमग्न रहेगा। हे नारद, मुझे आज्ञा देकर के भगवान सदाशिव ने विष्णु जी की ओर देखते हुए कहा कि हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करना। हमारे दाहिने ओर से ब्रह्मा, बाईं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है वह भी दो अंशों में प्रकट होंगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हें प्राप्त होंगी और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होंगी। उनके उमा स्वरूप को हर स्वीकार करेंगे, यानी महादेव स्वीकार करेंगे। उस समय संसार में उनका नाम सती नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा हर
ये तीनों देवता अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेद का पूजन करेंगे। अस्तु तुम दोनों को उचित है कि तुम हमारी इस आज्ञा का अनुसरण करो। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय हर का एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर के प्रलय कर दिया करेगा। इतना कह करके भगवान सदाशिव ने हम दोनों के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे तथा इस प्रकार उपदेश तथा शिक्षा देकर जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, तब हम दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़कर शिव शिव कहते हुए जिस ओर से लुप्त हुए थे उसी ओर मुंह किए बारंबार दंडवत प्रणाम करते रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से ये शंकर भगवान का महाशिव पुराण का 7वां और 8वां अध्याय हमने सुना। मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ये 2 महीने जो शंकर भगवान के और भगवान विष्णु के हैं, इनमें हम ये शिव पुराण के महाशिव पुराण की जो कथाएं हैं उन सबको करेंगे। आप अच्छी तरह से श्रवण करें और अपने जीवन को कुशल बनाएं, मंगलमय बनाएं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। ओम नमः शिवाय।